भागलपुर में नया ट्रैफिक नियम लागू, इंश्योरेंस फेल होने पर अब 3000 का ऑनलाइन चालान। भागलपुर में ट्रैफिक नियमों को सख्त करते हुए अब हेलमेट के साथ साथ वाहन का वैध इंश्योरेंस भी अनिवार्य कर दिया है। 16 ट्रैफिक सर्विलांस कैमरे लगाए गए हैं जो पहले सिर्फ बिना हेलमेट वालों पर नजर रखते थे, अब इंश्योरेंस की वैधता की भी जांच करेंगे। ट्रैफिक डीएसपी आशीष सिंह ने बताया कि यदि किसी वाहन का इंश्योरेंस फेल पाया गया तो 3000 रुपए का ऑनलाइन चालान जारी किया जाएगा। यह नया नियम 24 अप्रैल से लागू हो चुका है। डीएसपी ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूर करवाएं ताकि दुर्घटना की स्थिति में कानूनी सुरक्षा मिल सके। हो जाएगा ये एक, जैसे पहले बाइक पे लोग चलते थे बिना हेलमेट का तो उसका 1000 रुपया फाइन आता था विदाउट हेलमेट। अब अगर इंश्योरेंस नहीं तो एक साथ उनको 3000 का फाइन का चालान निर्गत हो जाएगा और ये ऑनलाइन होना है। 16 जगह लगे हैं कैमरे टाउन में और ये अभी ऑलरेडी मुजफ्फरपुर, नालंदा में ये और भागलपुर में ये आज से चालू होगा। इसलिए सभी लोगों से अपील भी है जो भी बाइक चालक हैं या ऐसे भी सभी गाड़ी वालों से जो भी गाड़ी चलाते हैं उन पे इंश्योरेंस कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी है। तो जो भी बाइक वाले अभी जिनका फाइन कट रहा है तो वो कम से कम अलर्ट रहें कि बिना इंश्योरेंस का अगर चलाते हैं तो उनको एक साथ हेलमेट के साथ 3000 रुपया का फाइन कटेगा अगर उनका इंश्योरेंस नहीं है और हेलमेट नहीं पहने हैं। कब से ये व्यवस्था ये आज से चालू करेंगे। ऐसे ऑर्डर तो पहले से आ गया था लेकिन उसमें कुछ वो इलेक्ट्रॉनिक का चीज था तो कुछ उसमें सुधार करने की आवश्यकता थी तो उसके चलते नहीं हो पाया था, जो आज से चालू हो। हिमाचल प्रदेश से एसटीएफ और नौगछिया पुलिस की बड़ी सफलता, 1 लाख के इनामी कुख्यात अपराधी नवीन यादव गिरफ्तार। भागलपुर जिले के नौगछिया में पुलिस और एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। 1 लाख का इनामी कुख्यात अपराधी नवीन यादव को शिमला से गिरफ्तार किया गया। वह हत्या, डकैती और आर्म्स एक्ट जैसे 13 गंभीर मामलों में फरार था। गोपालपुर के लतरा गांव का निवासी नवीन यादव अप्रैल 2020 में हुए राजधर यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। उसकी गिरफ्तारी से कई लंबित मामलों का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। टॉप 10 में शामिल हत्याकांड का जो फरार अभियुक्त था नवीन यादव, उसको एसटीएफ के सहयोग से गिरफ्तार किया गया और वो इनामी अपराधी था और उक्त अपराधी के विरुद्ध विभिन्न थानाओं में कई हत्या, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट जैसे दर्जनों गंभीर कांड में ये आरोपित भी रहा है। ये उसके बाद इसमें ये जो हत्या के बाद गोपालपुर थाना क्षेत्र में हत्या हुई थी जिसमें इसके भाई को सजा भी हुई थी, उसी केस में ये फरार चल रहा था, बरसों से भागा हुआ था और इसे एसटीएफ टीम के सहयोग से इसको हिमाचल प्रदेश से अपने नौगछिया घर आने के क्रम में इसे गिरफ्तार किया गया और इसका कई आपराधिक इतिहास है और सबसे खूबी है कि इसका भाई जो नौगछिया पुलिस जिला का क्राइम का सरगना था वो इस केस में पहले से भी सजायाफ्ता है, इसके पिता भी उस केस में सजायाफ्ता है और इसमें इसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। ये अन्य जिलों में भी वांटेड रहा है और वहाँ के में प्रोडक्शन करके इसे रिमांड किया जाएगा और इसे फिर हम लोग पुलिस रिमांड पे भी लेंगे जिससे अनुसंधान में और आगे की जानकारी हो सके। इसका इनाम भी है सर क्या? हाँ, इससे इनाम 1 लाख का इनाम घोषित है और जिसे गिरफ्तार। भागलपुर में 23 अप्रैल को गायब हुआ युवक, परिवार ने की अपील। भागलपुर जिले के वासरलीगंज थाना क्षेत्र के बरगंज गांव के निवासी आकाश कुमार जो 23 अप्रैल को सुबह 8 बजे बिना किसी सूचना के घर से बाहर निकला था, अब तक वापस नहीं आया। परिवार द्वारा काफी खोजबीन के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद आज बरगंज थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। परिवार ने अपील की है कि जो भी आकाश को ढूंढ कर लाएगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 9534646544, 9097176778, 7549218810। लोधीपुर थाना क्षेत्र में अवैध नशीले पदार्थों का कारोबार जारी, ग्रामीणों ने उठाई आवाज। लोधीपुर कला के ग्रामीणों ने मानवाधिकार संगठन के प्रदेश कार्यालय में आवेदन देकर आरोप लगाया है कि
उनके गांव में स्मैक, गांजा और कोडीन जैसे नशीले पदार्थ खुलेआम बिक रहे हैं। आरोपियों में सुरेश पासवान, विनोद पासवान और अन्य शामिल हैं, जो नशे का सेवन करने वालों को आकर्षित करते हैं और महिलाएं व बच्चों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी देते हैं, जबकि स्थानीय पुलिस प्रशासन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा। इस मामले में मानवाधिकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुमित कुमार ने प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग चढ़ता है तो कभी जो है वो किसी के साथ मारपीट कर लेता है, कभी गाड़ी से धक्का लगा देता है। कितना आदमी वहाँ अवैध नशा का धंधा करता है? लगभग 250-300 के आदमी लगभग बेचने वाला करीब 7 से 8 लोग हैं। तो इसके खिलाफ आप लोगों ने स्थानीय प्रशासन को या पुलिस को सूचना दी? हम 2-3 बार दे चुके हैं। क्या पुलिस कार्रवाई क्या किया? पुलिस कार्रवाई आती है, चेकिंग में कतार नहीं पकड़ाता है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। नहीं कार्रवाई वहाँ नहीं किया, आया और घूम करके चल दिया बाहर से बाहर। आवेदन दिए थे आप इससे? हाँ, आवेदन दिए हैं, कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। इसके पहले भी आप लोगों ने शिकायत किया है वरीय पुलिस पदाधिकारी को? जी। किसको किसको दिए थे अभी? तमाम ग्रामीणों को इस संगठन से क्या मदद मिलेगी इस मुद्दे को लेकर? इस मुद्दे को लेकर संगठन ऐसे भी आपको पता है कि नशा मुक्ति के खिलाफ खड़ा है। हम लोग चाहते हैं कि नशा मुक्ति हो, नशे के खिलाफ हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं। और जो मामला इन लोगों ने दिया है, अगर इस तरह से हम लोगों का साथ देंगे तो प्रशासन के सहयोग से हम लोग यहाँ से ऐसे नशेड़ियों को खदेड़ेंगे, भगाने का प्रयास करेंगे, ताकि यहाँ पर ये कारोबार ना हो, समाज स्वच्छ और सुरक्षित बन सके। साहसिक महिला की बहादुरी, मोबाइल झपटमार को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक महिला ने साहसिकता की मिसाल पेश की है। डिक्सन मोड़ पर सब्जी खरीदने आई सीमा देवी का मोबाइल झपटकर भाग रहे युवक को न सिर्फ महिला ने पकड़ लिया, बल्कि उसे ट्रैफिक पुलिस के हवाले भी कर दिया। घटना के दौरान युवक सड़क पर गिर पड़ा और महिला ने बिना किसी डर के उसे धर दबोचा। पुलिस को सूचना देने के बाद आरोपी युवक को कोतवाल थाना ले गई, जहां उसने माफी मांगी और दोबारा ऐसी गलती न करने का वादा किया। मेरे फोन हाथ से छीन लिया, ठीक है, गिरा, मेरा फोन गिर गया। वहाँ का आदमी सब इसको पकड़ा, फोन नीचे था, फोन हम लेके फोन आ गए। यहाँ पे सर के पास आए हैं, हम जो यही करेंगे। और ये बोल रहे हैं फोन चोरी ही नहीं किए हैं, और हम इससे बात भी फोन पे कर रहे थे। ये मेरे हाथ से फोन छीना। आपके हाथ से फोन छीन करके भाग रहा था? हाँ, एकदम हम धीरे धीरे। पकड़ाया कैसे? ये गिर गया, ये गिरा है इसीलिए पकड़ाया। आपका क्या नाम हुआ? मेरा सीमा कुमारी नाम है, खगड़िया जिला से। और यहाँ कुछ काम से आए थे क्या? नहीं, सब्जी लेने के लिए आए, हम यहीं रहते हैं भागलपुर में। भागलपुर में जल संकट, चंपा नदी सूख कर नाले में तब्दील। भागलपुर में इस साल जल संकट समय से पहले गहरा गया है। अप्रैल में ही जिले की नदियां, तालाब और नहरें सूखने लगी है, जिससे भूजल स्तर भी अत्यधिक नीचे चला गया है। सबसे ज्यादा संकट का सामना चंपा नदी को करना पड़ रहा है, जो कभी दानवीर कर्ण की स्नान स्थली हुआ करती थी। अब यह नदी पूरी तरह सूख कर नाले में तब्दील हो चुकी है, जहां अब शहर के गंदे नालों का पानी बहाया जा रहा है। स्थानीय लोग अब इसे चंपा नाला कहकर पुकार रहे हैं। देखते हैं इसको। जैसा क्या हमें ज्ञात है कि ये नदी जो है सालों भर पहले नदी में पानी रहा करता था, और अभी के टाइम में जो है ये सावन में ही पानी इसमें नजर आता है। बाढ़ के समय? हाँ, सावन महीने में ही पानी नजर आता है। फिर जो है ये उसके बाद ये विलुप्त हो जाता है पानी नदी का, उसके बाद देखने को नहीं मिलता है। और पानी रहने के कारण क्या होता था कि यहाँ पे सिंचाई व्यवस्था जो है सुलभ होती थी, जो कि अब वो नहीं हो पा रहा है। और यहाँ का वाटर लेवल जो है वो डाउन हो गया है, जिसके कारण कहीं का बोरिंग से पानी नहीं आ रहा है, चापाकल फेल हो जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अंकित कुमार राज। शुभानपुर गांव में कर्ज के विवाद में मारपीट, युवक जख्मी। शुभानपुर गांव में कर्ज की रकम को लेकर हुए विवाद में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पीड़ित रंजीत पासवान ने बताया कि कुछ दिन पहले उसने गांव के अशोक यादव से 5,000 रुपए उधार लिए थे, लेकिन जब अशोक यादव पैसे के लिए दबाव डालने आया तो रंजीत ने थोड़ा समय देने की बात कही। इस पर अशोक यादव ने गाली गलौज करते हुए लाठी डंडे से हमला कर दिया। घायल रंजीत को रेफरल अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, जहाँ उसने थाने में शिकायत दर्ज करा न्याय की गुहार लगाई है। नाम रंजीत पासवान, घर शुभानपुर की मंत्रा साथ में
हम गाड़ी लगा चलिए बजरंगबली में खड़ा कौन गाड़ी? ऑटो अच्छा और हुन्ना से अले और हमरा कल के की रे रंजित भाई की होलो तोरा कहलिए कि ठेकेदार नहीं लो भैया अते तो पैसा हम कैले चल लग दे तो कहिया आदमी के लिए अलो ना ओकरा ठिका लच्छे में अरे करता गाड़ी गलम कर भाग के लिए भाई गाड़ी गलम केना करे तोरा पैसा लच्छे में ब्याज तो तोरा ब्याज नहीं दीची मती के आदमी? अशोक यादव बोले। अच्छा तो उनका के लिए कि भैया तोरा ब्याजी पैसा लच्छे तोरा ब्याज नहीं दीची में कितना पैसा ले लो? 5000 लच्छे। अच्छा तब आ करके कि 1 महीना का 2 साल हो गए तो कहलिए जब हम बार बार हमारे तबियत खराब हो गई बीमारी हो गई बाल बच्चा हम फंसी गए तो तोरा जितना बोले तू 2 साल हो कि तोरा 3 साल तक में हम पैसा दिल 25 दा कारोबार कर लिए तोरा कौन चीज से मारल कौन तोरा? ये हाथ से मारल जाए हाथों में चले चाबी है ना ये पे मारल जाए माथा में और है ये में मारे थप्पड़ पहले तो एक गमछा लगा के हना का पूरा दाबी करके हम थाना में आवेदन दिलो? ना हम डायरेक्ट लिए यहाँ हॉस्पिटल। अच्छा तो फिर वो पूरा छोड़ावा उड़ावा लिए तो 2-4 लपड़ दिल के फिर भी के लिए भाई मत रो इज्जत अभी थाना में आवेदन देबो ना? हाँ तो मैं कही जानवा से मारी देबो 2 लाख खर्चा होते हमरो आरोपी होते हैं